Hello students, now today we have to start exercise 1.1 of mathematics class 10th, question number 2. Now in the question number 2 we have find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers. तो हमने साथ में इसको वेरीफाई भी करेंगे. तो पहले हमने LCM और HCF फाइंड करना है, तो then we have to verify. So first of all we have to find the LCM and HCF of these two numbers 26 and 91. तो पहले हम 26 के फैक्टर्स करेंगे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 13. तो हमारे पास इसके 2 ही फैक्टर है 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13. इसके बाद है 91 7 के टेबल पर 13 7 द 91. तो अगेन वी हैव 91 is equal to 7 multiply 13. Now we have to find the HCF. अब जो HCF है, HCF में क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. अब देखो जो दोनों में कॉमन है हमारे पास, वो कॉमन हमारे पास कौन सा है 13. ये 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है. तो इसका मतलब हमारे पास जो 13 है वो कॉमन है. तो HCF हो जाएगा हमारे पास 13. एंड नाउ व्हाट इज द LCM. अब LCM में हमारे पास सारे फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू द 14 मल्टीप्लाई 13. तो 14 मल्टीप्लाई 13 करने में हमारे पास क्या आएगा 182. राइट. तो HCF इज 13 एंड LCM इज 182. इसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन में हमें फाइंड करना है LCM मल्टीप्लाई HCF. LCM मल्टीप्लाई HCF. तो व्हाट इज द LCM 182 एंड व्हाट इज द HCF दैट इज ऑफ 13. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 182 मल्टीप्लाई 13. वी गेट 2366 and product of two numbers that is equal to 26 multiply 91. So 26 multiply 91, what we get again we get 2366. therefore verified. तो होप ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो सेम वे से हमारे पास अब सेकंड पार्ट है 510 एंड 92. नाउ सेकंड पार्ट 510 एंड 92. तो 510 इसके भी हम पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 2 के टेबल पर. 2 टू द 4 2 5 द 10 अगेन 2 5 द 10. तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 5 द 25 देन 5 वन द 5 3 के टेबल पर 17 73 द 51. तो 510 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17. देन इसके बाद हमारे पास है 92. तो सेम वे से 92 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे अगेन 2 से 23. तो हमारे पास 92 के फैक्टर्स हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 23. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द HCF. अब जब हमने HCF फाइंड करना है तो HCF के बारे में आपको पहले बताया कि HCF जो होता है हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. स्मॉलेस्ट पावर देखो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है. तो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 1. दैट इज HCF इज इक्वल हो गया 2. अब LCM जो है वो हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर. अब जब ग्रेटेस्ट पावर की बात करेंगे तब इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है. तो ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास क्या आएगी 2 पावर 2
इसके बाद यहाँ पर सिंगल 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। तो इन सब की पावर तो 1 ही है, ठीक है ना, तो इसलिए ये सारे फैक्टर एज इट इज़ ही रहेंगे। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा दैट इज ऑफ 23,460, राइट। तो आगे हमने फाइंड करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे फाइंड करनी है, मैं आपको पहले बताया हुआ है। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसमें वैल्यू भर देंगे। एलसीएम हमारे पास आया था 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92। तो 510 मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, हमारे पास आया 4692। देखो होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। मतलब कहने का ये कि जब हमने एच सी एफ फाइंड करना है तो एच सी एफ में हमने स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर है उसको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ऑफ 2 पावर 1। अब इसमें 3 आ तो रहा है लेकिन इसमें 3 प्रेजेंट नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है लेकिन 17 इसमें नहीं है, अब 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसलिए ये सारे फैक्टर हमने छोड़ देने हैं। हाँ, लेकिन जब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सारे प्राइम फैक्टर जो है उसकी हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो इसलिए 2 की पावर 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद 3, 5, 17 एंड 23। ओके, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। तो पहले सेम वे से 336 के फैक्टर्स कर लेते हैं 2 के टेबल से। अगेन 2 के टेबल पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 और 3 7 द 21। तो इस वजह से हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे। तो 336 इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद है 54। 54 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 54 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखो हमने फाइंड करना है एच सी एफ। अब जरा ध्यान से समझो, अब हम एच सी एफ कैसे फाइंड करेंगे। इसमें 2 की पावर है 4, इसमें 2 की पावर है 1। तो एच सी एफ हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर हम स्मॉलेस्ट पावर को देखेंगे। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो हमारे पास आएगा 2 पावर 1। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो हमारे पास आएगा 3 पावर 1। तो इस मीन्स एच सी एफ हमारे पास क्या होगा 3 to the 6। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम के लिए हमारे पास क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब हमारे पास 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 पावर 3 3 पावर 3, देन मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 पावर 4 दैट इज 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, देन इसके बाद 3 3 9 थे 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
432, then multiply 7 से we get 3024. अब इसके बाद हमारे पास है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हमारे पास क्या है, HCF मल्टीप्लाई दैट इज ऑफ LCM। तो HCF हमारे पास क्या था 6 और LCM हमारे पास है 3024, इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। तो 336 मल्टीप्लाई 54 करेंगे सेम आ गया हमारे पास, दैट इज ऑफ 18,144। देयरफॉर इट आल्सो गेट वेरीफाइड। होप कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा।